नमस्कार साथियों, CCI ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हमने इससे पूर्व भारत के प्रमुख राज्य व राजधानियां और केंद्र शासित प्रदेश और उसकी राजधानियां, उसके बाद में भारत की सामान्य स्थिति एवं विस्तार, उसके बाद में भारत के पड़ोसी देशों के बारे में अध्ययन किया। आज उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने हैं और इन प्रश्नों के साथ साथ एक बार पुनः आपके जो इन टॉपिकों का पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो सभी तैयार रहें। पहला जो प्रश्न है, भारत कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? ध्यान रहे, आपको जब हमने भारत के प्रमुख राज्यों की चर्चा की थी जिनमें 7 सिस्टर्स वाले अलग राज्य बताए थे, जिनको 7 ऐसे राज्य हैं जिनको 7 बहनों या 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता था। उनमें से याद करने का एक शॉर्ट फॉर्मूला था अनमामी अमेत्री, अनमामी अमेत्री, अनमामी अमेत्री, अनमामी अनमामी अमेत्री। अ का मतलब था अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य था अरुणाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी ईटानगर। न का नागालैंड, उसके बाद में म का मणिपुर, मी का मिजोरम। 4 ये राज्य अनमामी, अरुणाचल प्रदेश, न नागालैंड, म मणिपुर और मी मिजोरम। फिर अमेत्री में असम, में मेघालय और त्रिपुरा। तो 7 सिस्टर्स में शामिल जो 7 राज्य हैं वो है अरुणाचल प्रदेश, 2 नंबर नागालैंड, 3 नंबर मणिपुर, 4 नंबर मिजोरम, 5 असम, 6 मेघालय और 7वां त्रिपुरा। तो ध्यान रहे, ऐसा प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो इनमें से देखिएगा कौन सा राज्य है जो अपने 7 सिस्टर्स में शामिल नहीं है, तो वह राज्य है सिक्किम। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, ये जो 3 राज्य हैं अपने 7 बहनों में शामिल है। बाकी सिक्किम जो है इनका पड़ोसी राज्य जरूर है, लेकिन इनकी सीमा सिक्किम से किसी भी राज्य की जो सीमा है सिक्किम से स्पर्श नहीं करती है। सिक्किम की सीमा भारत के एकमात्र राज्य पश्चिम बंगाल से ही स्पर्श करती है। ध्यान रहे, सिक्किम की सीमा भारत का एकमात्र जो राज्य है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से ही स्पर्श करती है। बाकी जो तीनों और जो ये सिक्किम है, ये अपने उत्तर में जो चीन का जो भाग, यहाँ पूर्व में अपने नेपाल और पश्चिम में अपने हैं, सॉरी पूर्व में भूटान, पूर्व में भूटान, पश्चिम में नेपाल और यहां पर जो अपने एक राज्य है जिनकी सीमा इससे लग रही है वो था अपने पश्चिम बंगाल। यानी तीनों ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ भारत का राज्य कौन सा है? सिक्किम। उत्तर में चीन, पूर्व में भूटान, पश्चिम में नेपाल और एकमात्र भारत के राज्य से इसकी सीमा लगती है सिक्किम की, वो किससे लग रही है? पश्चिम बंगाल की लगती है। तो याद रखें, अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य जिसकी राजधानी ईटानगर, नागालैंड की कोहिमा, मणिपुर की इंफॉल, मिजोरम की आइजोल, असम दिसपुर, मेघालय की शिलोंग और त्रिपुरा की राजधानी का नाम क्या है? अगरतला है। उसके बाद में नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है?
यानी भारत के कुल 16 राज्य, भारत के कुल 16 राज्य व 2 केंद्र शासित प्रदेश, 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, सोलह राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश थे जिनकी सीमा अपने अंतर्राष्ट्रीय स्पर्श करती थी। अब ध्यान दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य तेलंगाना, छत्तीसगढ़, नागालैंड और झारखंड। तो ध्यान रहे इसमें अपने ऑप्शन कौन सा है। यहां जो प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य, अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य है। तो इसमें तेलंगाना की सीमा स्पर्श नहीं करती है, छत्तीसगढ़ की सीमा स्पर्श नहीं करती है, झारखंड की सीमा स्पर्श नहीं करती है, नागालैंड यानी नागालैंड की जो सीमा है अंतर्राष्ट्रीय स्पर्श करती है, नागालैंड की जो सीमा अंतर्राष्ट्रीय स्पर्श करती है। तो अपना जो आंसर क्या आएगा, नागालैंड। अब आप ध्यान दें कि भारत के 5 आंतरिक राज्य हैं, आंतरिक राज्य, आंतरिक राज्यों की संख्या कितनी है, 5। सबसे पहले हरियाणा, उसके बाद में मध्य प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद में झारखंड और भारत का सबसे अंत में गठित हुआ राज्य तेलंगाना। ध्यान रहे कि ये जो 5 राज्य हैं इनकी राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है। हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, इनकी सीमा स्पर्श ना तो किसी देश से स्पर्श कर रही है, ना ही किसी समुद्र से स्पर्श कर रही है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राज्य अपने यहां पर इन ऑप्शनों में कौन सा है, नागालैंड। तो ये आंतरिक राज्य कुल कितने हैं, 5, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जम्मू कश्मीर व लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में कब अस्तित्व में आए। तो ध्यान रहे 5 अगस्त 2019 को, 5 अगस्त 2019 को भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने सबसे पहले राज्यसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पेश किया गया था। तो प्रश्न आ सकता है कि अपने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक सबसे पहले किस सदन में रखा गया, राज्यसभा में रखा गया 5 अगस्त 2019 को। उसके बाद में 6 अगस्त 2019 को लोकसभा में, 6 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में पेश किया गया। उसके बाद में ध्यान दीजिएगा 11 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति ने 11 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति ने स्वीकृति दे दी। अब जो ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश जो अस्तित्व में आए हैं, याद रखें 31 अक्टूबर 2019 को, 31 अक्टूबर 2019 को, यानी ये
जम्मू कश्मीर के दो भाग हो गए, एक जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, दूसरा बन गया लद्दाख। जब इसका पुनर्गठन हुआ था उस टाइम अपने जम्मू कश्मीर के जो राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक थे। जम्मू की राजधानी श्रीनगर होगी, श्रीनगर, और लद्दाख की राजधानी लेह होगी। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, लद्दाख की राजधानी लेह होगी। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है, लेह अपने सिंधु नदी के किनारे स्थित है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगी, जबकि लद्दाख में अपने विधानसभा नहीं होगी। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न था, ध्यान दीजिएगा, मोलेसिस बेसिन किस राज्य को कहा जाता है? मोलेसिस बेसिन अपने मिजोरम को कहा जाता है। किस राज्य को कहा जाता है? मोलेसिस बेसिन किस राज्य को कहा जाता है? मिजोरम को कहा जाता है। किस राज्य को कहा जाता है? मिजोरम को कहा जाता है। मिजोरम की राजधानी का नाम आइजोल है। उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट जो अपना प्रश्न है, जल्लीकट्टू खेल किस राज्य में प्रसिद्ध है? ध्यान रहे, जल्लीकट्टू जो खेल है ये अपने तमिलनाडु में प्रसिद्ध है। किस राज्य में प्रसिद्ध है? तमिलनाडु में प्रसिद्ध है। और पोंगल के त्योहार पर, पोंगल का जो त्योहार है वो अपने कहां मनाया जाता है? तमिलनाडु में। पोंगल के त्योहार पर अपने जल्लीकट्टू खेल का आयोजन होता है। इसके साथ में ओणम का जो त्योहार है, ओणम का जो त्योहार है वो अपने केरल में मनाया जाता है। ओणम का त्योहार कहां मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। पोंगल का त्योहार अपने तमिलनाडु में प्रसिद्ध है। जल्लीकट्टू जो खेल है यो अपने तमिलनाडु में प्रसिद्ध है। जो करंट के हिसाब से अपने प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान आता है? तो ध्यान रहे, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश, यानी 7 राष्ट्र आपको याद करवाए थे, रुक चीन अब आ भारत, रुक चीन अब आ भारत, अब आ भारत, यानी रू का रूस जो विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। फिर अपने कनाडा, फिर अपने दूसरे नंबर पे है कनाडा, तीसरे नंबर पे अपने चीन, चौथे नंबर पे अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, 5वें नंबर पे था ब्राजील, 6ठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पे अपने भारत। यानी विश्व के ये 7 सबसे बड़े राष्ट्र हैं। 8वां है अर्जेंटीना, 8वां जो राष्ट्र है अर्जेंटीना, 8वां जो राष्ट्र कौन सा है? अर्जेंटीना। तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्र रूस, उसके बाद में कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। यानी तो भारत का स्थान कौन सा लग रहा है? 7वां। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। जबकि अपने याद रखें जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से अपने जो भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है, जो विश्व के कुल 2.4% हिस्सा रखता है, जिसमें विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। जनसंख्या निवास करती है। ध्यान रहे, विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? 2.4%, जिसमें विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है।
जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्र है और पहले स्थान पे कौन है? भारत का ही पड़ोसी है, वह है चीन। तीसरे नंबर पे संयुक्त राज्य अमेरिका। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा राष्ट्र है। उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। तो सबसे पहले भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको बड़े राज्य बताए थे, राम महान, राम महान, ये 3 बड़े राज्य याद हो गए। और 4 याद करने तो राम महान का जन्म, राम महान का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है। राम महान का जन्म कहां हुआ है? उत्तर प्रदेश में। और अयोध्या कहां स्थित है? उत्तर प्रदेश में, जहां अपने भव्य राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, राजस्थान। उसके बाद में मध्य प्रदेश, उसके बाद में तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र और चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश। यानी ये भारत के 4 क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े राज्य हैं। सबसे बड़ा राजस्थान, दूसरे नंबर पे अपने मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र और चौथे नंबर पे कौन सा है? उत्तर प्रदेश। राजस्थान का क्षेत्रफल 4/52 वर्गी, 4/52 वर्गी, यानी वर्ग यानी वर्ग किलोमीटर, 4/52 वर्ग किमी। तो ध्यान रहे। तो दूसरा अपने कौन सा राज्य हो रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? मध्य प्रदेश। अब सबसे छोटे राज्यों की बात करें, क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे राज्यों की बात करें, छोटे राज्य, तो अपने एक जो वर्तमान में चर्चा में ही है, जीएसटी। जीएसटी क्या याद करें? जीएसटी। जी फॉर गोवा, एस फॉर सिक्किम और टी फॉर त्रिपुरा। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से ये अपने 3 भारत के सबसे छोटे राज्य हैं। जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए, जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे जो अपना बड़ा राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। और सबसे जो छोटा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से वह है अपने सिक्किम। कौन सा राज्य है? सिक्किम। भारत में पूर्ण रूप से जैविक खेती करने वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। और केंद्र शासित जो प्रदेश है वो अपने कौन सा है? लक्षद्वीप। उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? यानी भारत का जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, ध्यान दीजिएगा इधर, ये अपने भारत का छोटा सा मानचित्र है। ये अपना भारत। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य है तमिलनाडु और मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ सबसे दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी ये है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर यहां पर है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत का अक्षांशीय विस्तार सबसे पहले ध्यान दें कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर
37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है। भारत का जो देशांतरीय विस्तार है, भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। क्या याद रखें? पूर्वी देशांतर। यानी भारत का देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। और एग्जाम में या तो पश्चिमी देशांतर देगा या पूर्वी देशांतर देगा या उत्तरी देशांतर या पूर्वी देशांतर, कुछ भी दिया जा सकता है। तो अपने राइट आंसर है, राइट आंसर क्या होगा? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पश्चिमी देशांतर दिया गया है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन अपना गलत है। उसके बाद में 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट, ये भारत का, ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है। ये दिया गया है अक्षांशीय विस्तार, जबकि यहां पीछे देशांतर लिया गया है। अब अपना जो राइट आंसर है वो है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये अपना भारत का क्या है? देशांतरीय विस्तार है। और अगर अक्षांशीय विस्तार की बात करें 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्या याद रखें? उत्तरी अक्षांश। ये भारत का अपने क्या है? अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार। यानी भारत की उत्तर से दक्षिण तक जो अपने लंबाई है वो है अपने 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम तक जो ये चौड़ाई है वो है अपने 2933 किलोमीटर। अगर प्रश्न पूछा जाए उत्तर व दक्षिण जो लंबाई व चौड़ाई है उसमें जो अंतर कितना है? 281 किलोमीटर है। कितना है? 281 किलोमीटर। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंद्राकोल, भारत का सबसे दक्षिणतम जो सबसे दूरस्थ जो बिंदु है वह है इंदिरा बिंदु, जिसको पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट कहा जाता है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है गुहार मोती, सरक्रिक, गुजरात में स्थित है। और भारत का सबसे पूर्वी जो बिंदु है किबुती, वो अपने कहां स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। उसके बाद में नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? ध्यान रहे, कर्क रेखा को याद करने का एक शॉर्ट फॉर्मूला बताया था कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो ध्यान दीजिएगा, गुरा मच्छ झाप त्रिमी, गुरा मच्छ झाप त्रिमी, गुरा मच्छ झाप त्रिमी। याद रखें, कर्क रेखा इन राज्यों से ही होकर गुजरती है। अब वो कितने राज्य हैं? सबसे पहले गुजरात, क्रम से याद हो जाएगा। गुजरात के बाद में आप थोड़ा आगे बढ़िए, अपना राजस्थान आएगा, मारो राजस्थान, राजस्थान। उसके बाद में आगे अपना पड़ोसी राज्य आएगा मध्य प्रदेश। राजस्थान के साथ में सबसे जो लंबी सीमा किस राज्य की लगती है? मध्य प्रदेश की। उसके बाद में छत्तीसगढ़, नेक्स्ट राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़। उसके बाद में है झारखंड। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल, फिर है त्रिपुरा और नेक्स्ट राज्य है मिजोरम। यानी कितने राज्य हुए? गुजरात एक,
राजस्थान 2, मध्य प्रदेश 3, छत्तीसगढ़ 4, झारखंड 5, पश्चिम बंगाल 6, त्रिपुरा 7 और मिजोरम 8। यानी कितने राज्य हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब यूं देखा जाए कि कर्क रेखा की सबसे अधिक जो लंबाई है वो किस राज्य में है? वो है मध्य प्रदेश, और सबसे कम है वो है त्रिपुरा की। तो यानी कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य है। उसके बाद में नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट अपना प्रश्न है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? यानी भारत की मानक रेखा कौन सी है? भारत की समय प्रमाणित रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। यूं कह सकते हैं भारत की मानक रेखा या भारत की समय प्रमाणित रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो अपने इलाहाबाद या वर्तमान में इलाहाबाद का परिवर्तित नाम क्या है? प्रयागराज के निकट नैनी या मिर्जापुर से होकर गुजरती है। और 82.5 डिग्री जो ये रेखा है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्य? 5 राज्य। सबसे पहले उत्तर प्रदेश से नीचे आएंगे तो मध्य प्रदेश से थोड़ा आगे बढ़ेंगे छत्तीसगढ़ से थोड़ा आगे बढ़ेंगे ओडिशा, और ओडिशा से आगे अपने आ जाएंगे आंध्र प्रदेश। कितने राज्य हो गए? 5 राज्य। नंबर 1 उत्तर प्रदेश, नंबर 2 मध्य प्रदेश, नंबर 3 छत्तीसगढ़, नंबर 3 छत्तीसगढ़, नंबर 4 ओडिशा और नंबर 5 आंध्र प्रदेश। नंबर 5 आंध्र प्रदेश। यानी जो ये का 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है ये अपने 5 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे पहले अब देखिए, मध्य प्रदेश से होकर गुजर रही है, ओडिशा से होकर गुजर रही है, उत्तर प्रदेश से होकर गुजर रही है। ध्यान रहे तेलंगाना से होकर नहीं गुजरती है। तो अपना आंसर राइट क्या होगा? तेलंगाना। भारत का 29वां जो राज्य गठित हुआ था तेलंगाना, वर्तमान में जो राज्यों की संख्या कितनी है? 28 ही है। 2 जून 2014 को ये तेलंगाना स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। तो ध्यान दीजिएगा तेलंगाना की सीमा समुद्र से नहीं लगती है, ये भी साथ में अपने ध्यान रखें। नेक्स्ट, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, एग्जाम में अपने पूछा गया प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु या सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है? यहां पर अपने हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। निकोबार द्वीप समूह में स्थित है इंदिरा बिंदु।
इंदिरा बिंदु। यहां पर मुख्य भूमि जो अपने तमिलनाडु राज्य है कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। उत्तर में है इंदिरा कौल, इंदिरा कौल। पूर्व में है किबिथु, पश्चिम में है गुहार मोता। अब ध्यान दीजिएगा, प्रश्न आए कि सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंदिरा कौल। सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु। सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोता या सरक्रिक गुजरात में है। और मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, कन्याकुमारी, तमिलनाडु। अब सुदूरस्थ जो दक्षिणी बिंदु है वो अपने कौन सा है, इंदिरा बिंदु है, जिसको पिग्मेलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर अपने क्या होगा, इंदिरा बिंदु। सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा बिंदु है। और मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ, मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ, मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ जो अपने दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, कन्याकुमारी। इंदिरा कौल है, ये भारत का सबसे अपने उत्तरी बिंदु है। सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंदिरा कौल है। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है भारत के किस राज्य का समुद्र तट सबसे अधिक लंबा है। यानी याद रखें कि समुद्री तट पर भारत के कितने राज्य थे, 9 राज्य। कितने राज्य, 9 राज्य थे। सबसे पहले यहां पर था गुजरात, सबसे पहले यहां देखें गुजरात। उसके बाद में महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद में गोवा, नेक्स्ट कर्नाटक, फिर अपने केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। कितने राज्य हो गए, गुजरात 1, महाराष्ट्र 2, गोवा 3, कर्नाटक 4, केरल 5, तमिलनाडु 6, आंध्र प्रदेश 7, ओडिशा 8 और पश्चिम बंगाल 9। यानी समुद्री तट पर स्थित भारत के राज्यों की संख्या कितनी है, 9। अब देख लें केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो एक है पुदुचेरी, पुदुचेरी। दूसरा है अपने अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। उसके बाद में लक्षद्वीप, और यहां पर स्थित है दमन व दादर, दादर नगर और दमन व दीव। यानी कितने केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे अपने, नंबर 1 दादर नगर और दमन और दीव, नंबर 2 लक्षद्वीप, नंबर 3 पुदुचेरी, नंबर 4 अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो याद रखें 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश जिनकी सीमा अपने समुद्र से स्पर्श करती है। ध्यान रहे कि भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे अधिक है, भारत के गुजरात राज्य की तट रेखा सबसे अधिक है 1214.7 यानी 1215 किलोमीटर।
उसके बाद में दूसरे नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश 973 किलोमीटर। तीसरे नंबर पे तमिलनाडु 906 किलोमीटर लंबी तटरेखा है। यानी सर्वाधिक गुजरात, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश, तीसरे नंबर पे तमिलनाडु, और सबसे कम लगती है गोवा की। सबसे कम तटरेखा किस राज्य की लगती है? गोवा की। अब प्रश्न कि सबसे अधिक समुद्री रेखा किस राज्य से लगती है? गुजरात से। चलो ठीक है। अब प्रश्न ये आ जाएगा कि निम्नलिखित में से किसकी तट रेखा सर्वाधिक लगती है? ऑप्शन में अपने दे दे अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार। यानी प्रश्न ये पूछा जाए निम्न में से किस क्षेत्र की समुद्री तटरेखा सबसे अधिक लगती है? ध्यान रहे तो इस स्थिति में अपना आंसर क्या राइट होगा? अंडमान निकोबार, क्योंकि अंडमान निकोबार की जो तटरेखा लगती है 1962 किलोमीटर, यानी सबसे अधिक जो सीमा लग रही है वो पूछा जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जिसकी तटरेखा की लंबाई है 1962 किलोमीटर। और अगर राज्य पूछा जाए तो अपने कौन सा आंसर होगा? गुजरात आंसर राइट होगा। अब ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट, भारत के किस राज्य की सीमा सर्वाधिक अपने पड़ोसी राज्यों से लगती है? यानी वह कौन सा राज्य है जिसकी सीमा सर्वाधिक अपने पड़ोसी राज्यों से लगती है? यानी सर्वाधिक पड़ोसी राज्यों से घिरा हुआ अपने राज्य कौन सा है? ध्यान रहे, एक राज्य जो जिसके चारों ओर अपने 8 पड़ोसी राज्यों से घिरा हुआ है। कितने? 8 पड़ोसी राज्यों से घिरा हुआ है। उत्तराखंड की सीमा लगती है, हिमाचल प्रदेश की सीमा लगती है, उसके बाद में हरियाणा, उसके बाद में राजस्थान, नंबर 1 उत्तराखंड, नंबर 2 हिमाचल प्रदेश सबसे कम, नंबर 3 हरियाणा, नंबर 4 राजस्थान, नंबर 5 मध्य प्रदेश, नंबर 6 छत्तीसगढ़, नंबर 7 झारखंड, नंबर 8 बिहार, और एक अपने केंद्र शासित प्रदेश भी है जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश। तो 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। तो ये अपने राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश की सुरक्षा में 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश लगे हुए हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, 8 राज्य व अपने एक केंद्र शासित प्रदेश से घिरा हुआ है उत्तर प्रदेश, सबसे अधिक जनसंख्या वाला। नेक्स्ट, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा का एक उदाहरण है। ध्यान रहे, भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है, जिसका निर्धारण अपने बाह्य शक्ति के द्वारा या ब्रिटिश शासन के लोगों के द्वारा किया गया था। यानी एक ऐसी सीमा जिसका निर्धारण कोई बाह्य शक्ति निर्धारित करती है, तो उस सीमा को अध्यारोपित सीमा कहते हैं। और भारत और पाकिस्तान
की जो सीमा का निर्धारण है वो अपने ब्रिटिश, क्योंकि भारत पर ब्रिटेन का राज था। जब 15 अगस्त 1947 को अपना देश आजाद हुआ था, उस टाइम अपने भारत का विभाजन हुआ था। भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ है? माउंटबेटन योजना के तहत हुआ है। ध्यान रहे, इस स्थिति में भारत विभाजन के बाद एक पाकिस्तान अलग स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में आया, जिसकी सीमा का निर्धारण है वो सर सिरिल रैडक्लिफ के द्वारा किया गया था। तो ये जो एक भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा एक उदाहरण है, अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा है जिसको रैडक्लिफ के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, भारत और पाकिस्तान की सीमा पर अपने गुजरात, राजस्थान और पंजाब 3 राज्य, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 3 केंद्र शासित प्रदेश भी स्थित है। इनके अलावा अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जम्मू कश्मीर और एक सर क्रिक गुजरात, इन 2 क्षेत्रों को लेकर मुख्य रूप से हमेशा विवाद रहता है। आगे नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो ध्यान दीजिएगा, भारत की सीमा पर, यानी यूं कहें कि बांग्लादेश की जो सीमा है भारत से सर्वाधिक लगती है। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि भारत के साथ में किस देश की सीमा सबसे अधिक लंबी लगती है? तो वह देश कौन सा होगा? बांग्लादेश के साथ में भारत की सीमा 4096 किलोमीटर लगती है। बांग्लादेश की सीमा पर भारत के 5 राज्य हैं। कितने राज्य? 5। 3 अमेत्री वाले बताए थे, अ फॉर असम, मे फॉर मेघालय, असम, मेघालय, त्रिपुरा, चौथा पश्चिम बंगाल और 5वां मिजोरम। यानी बांग्लादेश की सीमा पर भारत के 5 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल और मिजोरम। बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? त्रिपुरा। जीरो लाइन किसके मध्य है? बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच में स्थित है। तो बांग्लादेश की सीमा किस राज्य की नहीं लगती है? तो मेघालय की अपने लगती है, त्रिपुरा की बांग्लादेश स्पर्श करती है, मिजोरम की स्पर्श करती है, जबकि मणिपुर की अपने स्पर्श नहीं करती है। तो अपना राइट ऑप्शन क्या होगा? मणिपुर। मणिपुर की सीमा अपने बांग्लादेश से स्पर्श नहीं करती है। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, भारत व नेपाल के मध्य निम्न में से कौन सा क्षेत्र विवादित नहीं है? ध्यान रहे, वर्तमान में अपने भारत और बांग्लादेश के बीच में 3 ऐसे क्षेत्र हैं जो विवाद के कारण बने थे। भारत और नेपाल के बीच में तनाव उत्पन्न हुआ था। इसमें ध्यान दीजिएगा, 3 जो क्षेत्र हैं, सबसे पहले काला पानी। कौन सा क्षेत्र? काला पानी। काला पानी उत्तराखंड, लिपुलेख, दर्राबी उत्तराखंड में, और लीपियाधुरा। तो ये 3 क्षेत्र हैं। इन 3 क्षेत्रों को लेकर भारत और नेपाल के बीच में क्या है? विवाद है। 3 क्षेत्र, काला पानी, लिपुलेख और लीपियाधुरा। अब ध्यान दीजिएगा, ये चौथा जो है गलवान घाटी, ये गलवान घाटी है अपने लद्दाख में। कहाँ स्थित है? लद्दाख में स्थित है। ये जो गलवान घाटी में जो झड़प हुई थी वो अपने भारत व चीन के सैनिकों के बीच में हुई थी। भारत व चीन के सैनिकों के बीच में गलवान घाटी में झड़प हुई थी, और गलवान ये कहाँ स्थित है? लद्दाख में स्थित है। इसके बाद में नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, तीस्ता नदी का विवाद किन 2 देशों के बीच में है? तो ध्यान रहे,
तीस्ता नदी का जो विवाद, ये कई बार अपने प्रश्न पूछा जा चुका है। तीस्ता नदी अपने जो भारत का जो इलाका है, ध्यान रहे, ये जो सिक्किम से इस साइड से अपने आती है तीस्ता नदी, और असम से होती हुई अपने आगे बांग्लादेश, और इधर से आती है अपने ब्रह्मपुत्र, उसके साथ में मिलती है। अब यहां जो तीस्ता नदी इस साइड में अपने देश कौन सा है? बांग्लादेश। कौन सा देश है? बांग्लादेश। कौन सा देश है? बांग्लादेश। तो यहां पर बाकी दूसरा कोई राष्ट्र है ही नहीं, तो नदी अपने कौन सी है? तीस्ता नदी। नदी कौन सी है? तीस्ता। तो दिमाग में रखें कि जो तीस्ता नदी का जो विवाद है वो अपने भारत और बांग्लादेश के बीच में है। तीस्ता नदी का जो विवाद किसके बीच में है? भारत व बांग्लादेश के बीच में है। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान व चीन से मिलती है? ध्यान दीजिएगा, एक छोटा सा जो अपना राज्य है, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, राज्य का नाम है अपने सिक्किम। कौन सा राज्य है? सिक्किम। यानी इसके उत्तर में है तो अपने है चीन। कौन सा पड़ोसी देश है? चीन। पूर्व में है अपने भूटान, और पश्चिम में स्थित है नेपाल। यानी उत्तर दक्षिण में मात्र केवल इसकी सीमा लगती है पश्चिम बंगाल से। किसकी लग रही है? पश्चिम बंगाल से। और पूर्व में भूटान और पश्चिम में नेपाल, यानी 3 और नेपाल, भूटान, चीन से सीमा लगती है। किस राज्य की लगती है? सिक्किम की लगती है। किस राज्य की लगती है? सिक्किम की। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिएगा, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत, ध्यान रहे, अपने जो अक्षांशीय और देशांतरीय स्तर की बात करें, यह है 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर। और यहां पर जो एक और रेखा है जिसका नाम है भूमध्य रेखा। नाम क्या है? भूमध्य रेखा, जिसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं, जिसको विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो अपना जो भारत अक्षांशीय दृष्टिकोण से यहां पर इस साइड में स्थित है। ग्लोब पे आप देखेंगे भारत अपने किस साइड में है? इस साइड में। तो उत्तर और पूर्व, कौन सा क्षेत्र हो गया? उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व। अगर सामान्य रूप से ऐसे पूछा जाए कि भारत किस गोलार्ध में है, ऑप्शन पूछा जाए उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध, पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध, उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध, तो इस स्थिति में अपना आंसर क्या होगा? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और अगर पूछा जाए भारत किस अक्षांशीय स्थिति में है, अगर अक्षांशीय स्थिति पूछी जाए तो वह कौन सा होगा? उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश, क्योंकि जो ये 0 डिग्री का जो अक्षांश रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश का उत्तरी भाग उत्तरी अक्षांश या उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, और ये जो भाग है नीचे दक्षिण का दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। ये जो 0 डिग्री देशांतर है, इसका जो पूर्वी गोलार्ध, पूर्व में पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम में क्या है? पश्चिमी गोलार्ध। तो भारत अगर अक्षांशीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो किस गोलार्ध में है? उत्तर की ओर, यानी उत्तरी अक्षांश। और अगर पूछा जाए कि भारत किस देशांतरीय स्थिति में है, भारत किस देशांतरीय स्थिति में है, तो ध्यान दें पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर। और सामान्य रूप से अधिकांश प्रश्न यही पूछा जाता है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है।
नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की जो स्थलीय सीमा पर 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश थे, 2 केंद्र शासित प्रदेश अपने जम्मू कश्मीर व लद्दाख। भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई, भारत की स्थलीय जो सीमा की लंबाई है वो है अपने 15,015। ध्यान दीजिएगा, भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई वो है, ध्यान दीजिएगा, 15,106 किमी, यानी लगभग यूं कहें 15,106 किमी या 15,000, कहीं पर ऑप्शन में 200 भी हो सकता है। तो लमसम एग्जिट जो देखा जाए तो 15,106 किमी स्थलीय सीमा की लंबाई है। ये है अपने तटीय सीमा की लंबाई। तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? 6100। और द्वीपों सहित संपूर्ण तटीय सीमा की लंबाई, संपूर्ण तटीय सीमा की लंबाई है 7,516.6 किमी। और जो मुख्य जो भूमि है, जो 9 राज्य स्थित हैं, 9 राज्य, वहां तक अगर देखा जाए तो तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर, स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,106 किमी। और अगर संपूर्ण पूछी जाए, भारत की संपूर्ण जो अपने तटीय स्थलीय सीमा की लंबाई कुल कितनी है, तो वो है 22,716.6 किलोमीटर है। ध्यान रहे, भारत की संपूर्ण सीमा की लंबाई जल व स्थलीय कितनी है, तो वो है 22,716.6 किमी है। स्थलीय सीमा की लंबाई याद रखें, अपना ऑप्शन आंसर है 15,106 किमी है। और उसके बाद में नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, अपना प्रश्न, वर्तमान भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? वर्तमान में अपने 29 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, 28 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, 29 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। और अपना जो आंसर है वो क्या जाएगा? ध्यान रहे, 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में, याद रखें। और उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है, कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित राजधानी है। ध्यान रहे, कर्क रेखा के सबसे निकट स्थित राजधानी जयपुर नहीं है, जयपुर नहीं है। ध्यान रहे, कर्क रेखा जिन राज्यों से होकर गुजरती है उनमें अगर पूछा जाए कि सबसे दूर स्थित राजधानी कौन सी है, जयपुर है। यानी कर्क रेखा के सबसे दूर स्थित जो राजधानी कौन सी है, जयपुर है। यानी कर्क रेखा जिन 8 राज्यों से होकर गुजरती है, उन राज्यों की अगर बात करें तो कर्क रेखा से सबसे दूर स्थित राजधानी कौन सी है, जयपुर। भोपाल भी नहीं है, रायपुर भी नहीं है। कर्क रेखा के सबसे निकट स्थित राजधानी कौन सी है, रांची, झारखंड की राजधानी रांची। ध्यान रहे, कर्क रेखा और 82.5 डिग्री, कर्क रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, और एक यह है कर्क रेखा। 2 बातें याद रखें कि अपने एक आपस में क्रॉस किस राज्य में क्रॉस करती है, तो छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य? छत्तीसगढ़ में। अब कर्क रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर दोनों ही किन राज्यों से होकर गुजरती है? एक अपने छत्तीसगढ़ और दूसरा अपने कौन सा है, एमपी। मध्य प्रदेश से कर्क रेखा और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर दोनों ही गुजरती है, और दूसरा है छत्तीसगढ़ जहां से 82.5 डिग्री कर्क रेखा दोनों ही गुजरती है, और आपस में जो क्रॉस करती है वो कहां पर, छत्तीसगढ़ में। और कर्क रेखा के सबसे निकट स्थित राजधानी रांची है। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को किस राज्य में काटती है? ध्यान रहे, झारखंड आंसर नहीं होगा,
और उसके बाद में उत्तर प्रदेश भी नहीं है, मध्य प्रदेश भी नहीं है, छत्तीसगढ़, इसका जिक्र हमने पहले किया था। और उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, भारत के साथ किस देश की सीमा सर्वाधिक लगती है? ध्यान रहे, भारत की जो अपने 7 पड़ोसी देश थे, भारत के कितने? 7 पड़ोसी देश थे। सबसे पहले हमने जिक्र किया था अफगानिस्तान, और उसके बाद में पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? 7। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, और उसके बाद में चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, और उसके बाद में बांग्लादेश। कितने पड़ोसी देश हैं? 7। अब ध्यान दीजिएगा, अफगानिस्तान की सीमा 106 किलोमीटर, यानी पर्टिकुलर कहें कि भारत की सबसे कम सीमा किस पड़ोसी देश के साथ में लग रही है? अफगानिस्तान के साथ में, वो भी एरिया है POK का भाग, POK का भाग है। और उसके बाद में दूसरे नंबर पे अपने अगर बात करें, पाकिस्तान की सीमा 3323 किलोमीटर, चीन की अपने लगती है 3488 किलोमीटर, नेपाल की लगती है 1751 किलोमीटर, भूटान के साथ में लग रही है 699 किलोमीटर, और म्यांमार के साथ में लगती है 1643 किलोमीटर, बांग्लादेश के साथ में लग रही है 4096 किलोमीटर। तो ध्यान दीजिएगा, सर्वाधिक लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ में लग रही है? बांग्लादेश के साथ में, और सबसे कम किस देश के साथ में लग रही है? अफगानिस्तान के साथ में। तो सर्वाधिक लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ में लग रही है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है, पाक जल संधि किन 2 देशों को जोड़ती है? ध्यान रहे, कई बार अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि पाक जल संधि, यानी यहां पर जल संधि की अगर हम बात करें, तो पाक जल संधि ये भारत और पाकिस्तान को पृथक नहीं करती है या जोड़ती है। पाक जल संधि यहां पर पाकिस्तान से कोई अपने संबंध नहीं है। ध्यान रहे, ना ही भारत और नेपाल, ना ही भारत और मालदीव। पाक जल संधि भारत व श्रीलंका को जोड़ती है। पाक जल संधि इनके अलावा मन्नार की खाड़ी, इनके अलावा पाम्बन द्वीप, आदम ब्रिज, यानी ध्यान रहे, पाक जल संधि जो अपने भारत और श्रीलंका को जोड़ती है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाले जो क्षेत्र हैं वो है पाक जल संधि, मन्नार की खाड़ी, पाम्बन द्वीप और आदम का ब्रिज है। तो ध्यान रहे, ये आज अपने प्रमुख महत्वपूर्ण प्रश्न थे। धन्यवाद।